हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 17वां पाठ। इसका पहला भाग मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे पाठ का नाम है, हमारा 17वां पाठ कौन सा है बच्चों? सांस सांस में बांस। तो और इसके लेखक हैं हमारे एलेक्स एम जॉर्ज, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो इस पाठ में जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, बांस के बारे में बताया, बांस की कहानी बताई है कि बांस से किस तरीके से बांस को, मतलब जो उत्तर पूर्वी राज्य है, प्रांत हैं, उसमें बांस कैसे लोगों की सांस सांस में समाया हुआ है। एक तरह से कि जैसे जीवन जीने के लिए सांस जरूरी होती है, ऐसे ही उनकी सांस सांस में बांस है। यानी बांस के बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर उनके जीवन यापन के लिए और उनका जो घर है, जो भी कुछ वो सामान बनाते, फर्नीचर है, खिलौने हैं, और भी रसोई घर के बहुत सारे सामान होते हैं, सजावट का सामान होता है। ये सारी चीज़ें वो बांस से बनाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आकृति दिखा, टोकरियाँ, टोपी सर पे पहनने की बहुत सुंदर सुंदर। और आपने असम में तो देखा होगा, बहुत बार आपने टेलीविजन पे देखा होगा कि जो चाय के बागान होते हैं, उसमें ऐसे कंधे के ऊपर बांस की टोकरियां टांगे हुए होते हैं लोग, जिनमें वो चाय की पत्ती बिन बिन कर डालते रहते हैं। वो सब बांस की ही होती हैं। और उनके सिर पे धूप से बचने के लिए वो एक हैट भी लगाए रखते हैं, जो टोपी होती है वो भी बांस की ही बनी होती है। तो चलो आज हम बांस की का जो बांस सांस सांस में बांस, इस पाठ को आगे शुरू करती हूँ मैं। कि जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे एक जादूगर ने हमें बांस की टोकरियों के डिजाइन दिए थे, हमारे पाठ में बताया गया है। और उन टोकरियों को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बांस की कटाई होती है और उसके लिए कम समय वाला बांस लिया जाता है, 1 से 3 वर्ष वाला बांस लिया जाता है, क्योंकि उससे अधिक उम्र के, जो ज़्यादा अधिक उम्र के बांस होते हैं, उनको बूढ़ा बांस कहा जाता है। तो वो इन सब सामानों को बनाने में उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वो सख्त हो जाता है और सख्त बांस जल्दी टूट जाता है। अगर उसको हम तिरछा आड़ा करेंगे तो वो मुलायम नहीं रहता है, तो वो क्या होता है, टूट जाता है जल्दी। तो चलो अब उससे आगे का पाठ पढ़ते हैं। कि हमने पिछली क्लास में इतना पढ़ लिया था कि लोगों ने डलिया नुमा कैसी चीज़ें बनाई, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई होंगी। कुछ सामान रखने की जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने डलिया नुमा चीज़ का आकार बनाया। और उसके लिए उनको जो आइडिया, यानी जो उनको आइडिया आया है, मन में उनके जो युक्ति सोची उन्होंने, उसके लिए उन्होंने चिड़िया के घोंसलों को शायद लिया होगा। जैसे बया का घोंसला होता है, आपने देखा हो ना, ऐसे गोल बना होता है। तो शायद इस तरह की चीज़ों से उनको वो आइडिया आया होगा बनाने का, ये सब चीज़ें। उससे आगे फिर हम पढ़ते हैं कि असम में आपने देखा होगा, जो असम राज्य है, उसमें आपने ज़्यादातर देखा है कि बांस की बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बांस की बहुत सारी खेती भी होती है असम में। और असम में बांस की खपच्चियों से, जैसे मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, कि एक जाल बनाते हैं मछली पकड़ने का। और वो शंकु के आकार का होता है, पतली पतली खपच्चियाँ बांस की बनाई जाती हैं कटिंग करके। और उनको काटने के लिए एक खास तरह का हथियार होता है इनका, जिसको दाव कहते हैं। गोलाकार आकार का होता है पैना, उससे वो खपच्चियों को काटते हैं। पतली पतली खपच्चियाँ कहते हैं, पतली पतली स्लाइड सी काट लेते हैं उसकी, बांस की, जो मुलायम होती हैं। क्योंकि 1 से 3 वर्ष का जो बांस होता है उसको लेते हैं वो, तो वो मुलायम भी होता है। उसको हम अपने मन चाहे आकार में मोड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो सख्त हो जाता है तो उसको हम अपने मन चाहे आकार में नहीं मोड़ सकते उस बांस को। तो उसको हम अपने मनचाहे आकार में मोड़ भी सकते हैं बांस को। तो वो लोग उससे खपच्चियां बनाते हैं। उन खपच्चियों के द्वारा वो मछली पकड़ने का एक शंकुनुमा आकार का बहुत सुंदर जाल बनाते हैं, जिसको जकाई कहते हैं। और वो एक बहुत ही आकर्षण चीज होती है। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बांस से कोई जाल मछली पकड़ने का बना सकता है। वो जाल को बनाते हैं जिसमें मछली बहुत आसानी से फंस जाती है। और वो लोग क्या करते हैं, बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधते हैं कि जो मछलियां होती है ना, उसमें बहुत आसानी से फंसती चली जाती हैं। और वो लोग टोकरियों के लिए भी बहुत अच्छे से वो ऐसा बांस लेते हैं जिसमें जो गांठें होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे गन्ने के अंदर नहीं होता, गन्ने की पोरियां होती हैं, इतनी बड़ी पोरी, फिर इतनी बड़ी पोरी, उसके बीच में एक ऐसे राउंड सा लगता है। ऐसे ही बांस के अंदर भी आपने देखा होगा, राउंड बना होता है हर एक पोरी के बाद। तो वो लोग उसके लिए ऐसा बांस लेते हैं जो थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी पे वो पोरियां बनी रहें। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी लंबी लकड़ी हमें मिल जाएगी,
जब हम कटिंग करेंगे तो लंबी लंबी खपच्चियाँ हमें मिल जाएंगी। तो वो उन खपच्चियों को तैयार करते हैं, उन खपच्चियों को ही बुनकर अच्छी तरह से डिजाइन बना बनाकर वो सुंदर सुंदर टोकरियाँ, टोपी और बहुत सारे सामान ऐसे बांस से बनाते हैं। खिलौने हुए, बर्तन हुए, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डेकोरेशन यानी सजावट का सामान हुआ हमारा। बांस से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। हैट हुई बहुत सुंदर सुंदर। और वो जो खपच्चियाँ काटते हैं ना, खपच्चियों को पतला पतला, उनकी चौड़ाई एक बराबर की होती है। उनकी पतली जो किस तरह से कितनी मोटी खपच्चियाँ निकालनी है, उसके लिए भी एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होती है। बड़ी मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत के साथ वो उनको कटिंग करते हैं, बड़े उससे तैयार करते हैं, तब जाके कहीं वो टोकरियाँ जो उपलब्ध होती है हमें वस्तुएं वो मिलती हैं। तो उनको काटने में प्राय चौड़ाई 1 इंच रखते हैं वो लोग। जब काटते हैं ना तो प्राय चौड़ाई कितनी होती है उनकी, 1 इंच की चौड़ाई वो उसकी रखते हैं। पतली खपच्चियाँ जो होती हैं बांस की, वो लचीली होती हैं ज़्यादा, क्योंकि 1 से 3 उम्र का जो बांस होता है वो मुलायम होता है, वो जब तक छोटा बांस माना जाता है। और जब बांस 3 साल से आगे की अधिक समय वाला हो जाता है, उसको बूढ़ा बांस वहाँ पर कह दिया जाता है, क्योंकि वो सख्त होता चला जाता है फिर। तो जो मुलायम खपच्चियाँ होती हैं, इस तरह के सामान बनाने के लिए उन्हीं का उपयोग किया जाता है। उन खपच्चियों को चिकना भी किया जाता है। ऐसे ही तो आप ऐसे काटोगे तो खुरदुरी रहेगी कोई चीज़, तो वो उसको बहुत अच्छे से चिकना करने के लिए खूब अच्छे से काटते हैं उसको। तब उसको काट के उसको उसी जो दाउन का एक वो हथियार मैंने बताया चांदनुमा, उससे उसको उसके दबा दबा के ऐसे चिकना करते हैं उन खपच्चियों को, तब जाके कहीं उनसे इतना सुंदर सुंदर सामान बनाया जाता है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं, तो टोकरियाँ बुनने में और उन सब में बहुत आसानी रहती है। और टोपी को बनाने से पहले खपच्चियाँ, जैसे मैंने बताया, बहुत चिकना किया जाता है। उनको चिकना करने के बाद उनकी रंगाई की जाती है खपच्चियों की। कलर भी उसमें डाला जाता है, आपने टोपियों में देखा होगा कलर भी होते हैं। उसके लिए वो इमली और गुड़हल के फूलों का, इमली के पत्ते और गुड़हल के फूलों से रंग बनाते हैं खपच्चियों को रंगने के लिए। वो कोई आर्टिफिशियल रंग का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं। उनको रंगने के लिए वो इमली के पत्ते और गुड़हल के फूलों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो उनकी रंगाई करते हैं। इमली की पत्तियों का उपयोग करके वो बहुत सुंदर रंग बना के उनकी रंगाई करते खपच्चियों की। बांस की बुनाई वैसे तो होती है, वैसे तो होती ही है, लेकिन कोई और बुनाई, चेक और बुनाई के लिए खपच्चियों को आड़ा तिरछा मोड़ा जाता है, रखा जाता है। आपने देखा होगा कहीं सीधी सीधी तो नहीं बनते, ऊपर ऐसे करके भी बुनाई की जाती है, रंग बिरंगा उनको डिजाइन दिया जाता है, बहुत तरह के डिजाइन से खपच्चियों से। तो उसके लिए उनको ऐसे दबा के रखा जाता है। जिस तरीके से उनको बनाना है उस तरीके का काम करने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह से चेक की बुनाई की टोकरियां तैयार होती हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई और बुनाई करनी है उन्हें, तो वो चेक की बुनाई के लिए खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, मतलब आड़ा तिरछा करके उनको खपच्चियों को रख देते हैं जैसे उनको रखना है। जब वो उस तरह के आकार में आ जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी बुनाई करते हैं। और इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर टोकरियां और टोपियां, इस तरह की जो बुनाई की चीजें होती हैं वो तैयार होती हैं। तो बच्चों, कितनी मेहनत लगती है इन सबको करने में, ये बांस की कहानी में इसमें हमें बताया। सांस सांस में बांस, यही हमारा ये पाठ था कि वो बहुत मेहनत करते हैं इन सबको करने में। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब जाके कहीं हमें वो बांस टोकरियां तैयार होती हैं, फिर चाहे उनको घर ले जाओ या बेचो बाजार में, कुछ भी करो, उसका बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं, नागालैंड के, असम के, वहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों के जो लोग होते हैं, वो इतनी कड़ी मेहनत के साथ ही हमारे लिए सामान तैयार करते हैं। तो बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।